हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाओ, आप लोग कैसे हो? अच्छा जी, आज के वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ इमरजेंसी ड्रग्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, एक्चुअली मैं एक पेशेंट कर रही हूँ और ये बेसिकली स्ट्रोक का पेशेंट है। ठीक है, इनकी मल्टीपल डिजीज़ भी हैं, बट ये ओल्ड एज वुमेन है और ये स्ट्रोक का पेशेंट है। ठीक है, तो इनको हाइपरटेंसिव की इनकी हिस्ट्री है, ये ब्लड प्रेशर की पेशेंट है और अभी तो उनका ना जो बीपी ना लो रहता है, हाइपोटेंशन ही रहता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ साइड में मेडिसिन मंगा के रखी इन केस कभी इमरजेंसी पड़ जाए, क्योंकि एम्बुलेंस आने में देर हो जाती है या फिर हॉस्पिटल बहुत दूर होता है तो जाने में बहुत मसला होता है। जिस तरीके से कराची की रोड है तो कितना प्रॉब्लम होती है। मैंने अक्सर देखा है रोडों पर इतना ट्रैफिक होता है, कभी एम्बुलेंस रुकी भी होती है। ठीक है, कभी रोड का इतना मसला होता है तो देर हो जाती है हॉस्पिटल जाने में। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो मैंने मंगवा के रखी हैं ताकि मुझे नीड पड़े तो मैं इनको दे सकूं। तो मैं आज के वीडियो में आपको इसके बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। ये है मैग्नीशियम सल्फेट जो कि 10 ml है। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है, बीपी को कंट्रोल करता है। मैं ठीक है, सेकंड ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। ठीक है, आप इसको प्रेगनेंसी में दे सकते हो। थर्ड क्या है, सीवियर एस्थमा है, आप उसमें भी दे सकते हो। ठीक है, इसको आईवी और आईएम दोनों दे सकते हो। ये 10 ml है, 10 ml का एम्प्यूल है। ठीक है, उसको देने का तरीका क्या है, आप 10 cc वाटर लोगे, उसमें डाइल्यूट करोगे और 2 cc या फिर 5 cc दे दोगे, मे बी उससे कंट्रोल हो जाए। फिर उसको मॉनिटर करोगे आप बीपी को, वाइटल आप मॉनिटर करने के बाद देन आप उसको बाकी की डोज दे सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। अच्छा, दूसरा आ गया लेविटालोल। लेविटालोल हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। ठीक है, ये बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी 10 ml है और ये स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ठीक है, उस वक्त भी दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को पता है हार्ट के पेशेंट वालों को भी बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, स्ट्रोक में पेशेंट है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, उस वक्त भी आप दे सकते हो। हेमरेज है, उस वक्त भी आप दे सकते हो। उसके अलावा ये बस इसका काम है बीपी को कंट्रोल करना है। इसमें कभी ये 10 cc को 10 cc वाटर में आप डाइल्यूट करो और फिर पहले 2 cc दो, फिर 5 cc दो। ठीक है, फिर मॉनिटर करो वाइटर, देन अगर आपको नीड लगे कि नीड है बाकी की डोज आप दे सकते हो। ठीक है, ये तो ये हो गया। अच्छा, हाइड्रोलिजिन इंजेक्शन, हाइड्रोलिजिन है। इसका काम क्या है, ये 1 ml का एम्प्यूल है। ठीक है, इसका काम सेम लेविटालोल वाला है, बस डोज में फ़र्क है। ठीक है, 1 ml है और वो क्या नाम है 10 ml का इंजेक्शन है। ठीक है, अब इसके बारे में आ जाओ। ये इंजेक्शन ग्लाइडेटिन है। अच्छा, ग्लाइडेटिन का काम क्या है, बेसिकली इसका काम ये है, ये अच्छा पहले मैं बता दूँ कि ये भी 10 ml का एम्प्यूल है। ठीक है, इसका काम क्या है, उन पेशेंट को दिया जाता है। नंबर 1 एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है। ठीक है, लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये उसका भी काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये भी करेगा। चेस्ट पैन है, उसमें भी दिया जाता है। बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और पेशेंट है हार्ट का पेशेंट है। ठीक है, तो ये उस वक्त भी दिया जाता है। ये हार्ट वाले, बेसिकली हार्ट जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर देते हैं। ठीक है, ये मैंने साइड में मंगवा के रखा है। इसको भी यही तरीका है कि पहले आप हमेशा जो भी इंजेक्शन की डोज होती है पहले आप उसको टेस्ट डोज दो, देन आप दो, मे बी उसको सूट ना करे। ठीक है, फिर वाइटर वगैरह मॉनिटर करो, थोड़ा वेट करो। अगर आपको लगे कि नहीं ये क्या नाम है ट्रेकिकार्डिया पे जाता है, ये ब्रेकिकार्डिया पे जा रहा है, फिर आप इस ड्रग्स वगैरह को आप स्टॉप कर दो। ठीक है, फिर आप डॉक्टर से पूछो डॉक्टर को क्या करना है क्या नहीं। बट ये साइड में ना मैं कह रही हूँ ये मेडिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इन केस आपको ये वो मेडिकेशन है जब आपको कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सब आपने मेडिसिन वगैरह दे दी है, जो भी बीपी की थी, जो भी लो बीपी की है, फ्लूइड दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद आप ये ड्रग्स देते हो। ठीक है, अच्छा, ये आगे इंजेक्शन 1 ml का है, साइनोफ्रेन। ठीक है, 1 ml का है, ये साइनोफ्रेन है। इसका काम क्या है, अच्छा मैंने आपको जितनी भी इंजेक्शन बताए ना वो हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। ठीक है, कुछ हार्ट पेशेंट के लिए थे, कुछ मैंने प्रेगनेंसी में देते हैं उसके लिए थे। ठीक है, कुछ स्ट्रोक वाले पेशेंट का मैंने बताया कि बीपी अगर हाई होगा तो हम जब देंगे और किस तरीके से देंगे, किस रूट से देंगे, मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, आईएम और आईवी ही देते हैं। ठीक है, अब साइनोफ्रेन आ गया, ये वाहिद ये ड्रग है हाइपोटेंसिव। ठीक है, जब बीपी आपका लो हो, आपको बीपी नॉर्मल करना है, बीपी थोड़ा बढ़ाना है, तो आप उस वक्त देते हो। ठीक है, ये 10 mg का एम्प्यूल है।
ठीक है। इसको भी आप क्या करोगे, इसको आप आईवी और आईएम दोगे, ठीक है। ये आपका आपने आईवी जैसे आपने फ्लूइड दे दिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट बीपी हाई नहीं हो रहा है, बीपी लो पे ही है, तो आप उस वक्त दोगे, ठीक है। बेसिकली इसका काम यही है। ये शोक के पेशेंट को भी देते हैं, ठीक है। बस आज की व्लॉग में मैंने आज की वीडियो में बस मैंने आपको यही ड्रग्स के बारे में बताया, क्योंकि साइड में मैंने मेडिकेशन रखी हुई थी, इंजेक्शन मंगा के रखे हुए थे, तो मैंने बोला क्यों ना आपसे डिस्कस करूं। मैंने इनके लिए डेक्सट्रोज भी मंगा के रखा हुआ है। वैसे कि बीपी लो होता तो मैं क्या करती हूँ, उनको फ्लूइड बोनस में दे देती हूँ, तो बीपी इससे भी नॉर्मल आ जाता है। दैन इससे भी नहीं हो तो क्या करती हूँ, डेक्सट्रोज देती हूँ, उससे भी बीपी इनका आ जाता है, ठीक है। डेक्सट्रोज देती हूँ तो उससे भी इनका फ़ौरन से बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने ये भी ऑप्शन रखा है। मैंने बोला इनकेस इन दोनों से भी कुछ ना हो तो एक इंजेक्शन साइनोफ्रेन मंगा लेती हूँ, मे बी इससे भी कंट्रोल हो जाए। सही है, चलें। अच्छा जी, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।